नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोनिता कुंडू जी की लिखी हुई एक दर्द भरी कहानी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। रोज की तरह कमला जी पार्क के बेंच पर बैठी थी। वह रोज शाम को टहलने जाती थी पार्क में, पर आज वह सिर्फ बैठी थी। इतने शोर शराबे के बीच वह मौन बैठी, एक अलग ही दुनिया में खोई सी थी। कितनी कम उम्र थी उसकी और उसके बेटे विशाल की जब कमला जी के पति महेश जी दुनिया से रुखसत हो गए थे। घर वालों ने दूसरी शादी का जोर दिया। कहा अभी उम्र ही क्या है, बच्चा भी सिर्फ 3 साल का है, अकेले तुझसे ना संभलेगा, पिता की जरूरत होती है, वगैरह वगैरह। पर कमला जी बस अपने बेटे के साथ ही आगे बढ़ गई। मुश्किल तो था अकेले विशाल को बड़ा करना, पर औरत जब कुछ करने की ठान ले, फिर वह किसी की परवाह किए बिना अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। आज वह एक बुजुर्ग महिला थी, पर पार्क में वह अकेले बैठी क्या सोच रही थी? क्या बेटे बहू ने उसे कोई ठेस पहुंचाई थी या बात कुछ और थी? आइए जानते हैं। कुछ ही महीने पहले कमला जी के बेटे विशाल की शादी हुई थी। पति के गुजरने के बाद उनकी छोटी सी नौकरी कमला जी को मिल गई थी। पति ने एक छोटा सा घर लिया था, जिसकी वजह से छत की कोई दिक्कत नहीं थी। छोटी सी तनख्वाह में माँ बेटा जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। विशाल अब एक अच्छी नौकरी करता था। बहू भी सरल स्वभाव की थी, पर हुआ यूँ था कि उस रोज बहू के भैया भाभी बहू से मिलने आए थे। कमला जी हर रोज की तरह पार्क गई थी। पार्क से जब वह लौटी तो देखा बहू के भैया भाभी कह रहे हैं, बहू के भैया, अरे मनीषा, विशाल तो इतनी अच्छी नौकरी करने लगा है, उससे कहो अब एक बड़ा घर ले ले। इतने छोटे से घर में तुम लोग कैसे रह लेते हो? तुम दोनों सिर्फ होते तो फिर भी चलता, पर सास भी है तुम्हारी। मनीषा कहती है, भैया अभी अभी तो इनकी नौकरी लगी है, पहले के जो कर्जे हैं वह तो चुका ले पहले, फिर घर भी हो जाएगा। वैसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस घर में, पर माँ जी की कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से। भाभी, हाँ पर अब तो चल रहा है, आगे जब परिवार बढ़ेगा तब क्या करोगी? तुम्हारी सास को नहीं जाना तो तुम लोग चले जाओ, आजकल कौन रहता है एक साथ। इतना सुनना था कि कमला जी उल्टे पांव पार्क में वापस चली गई और गहरी चिंतन में खो गई। तब तो अकेले रह लिया, क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था, पर इस उम्र में अकेले कैसे रहूंगी? क्या होगा अगर विशाल मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा? फिर वह मन को मजबूत बनाकर कहती, क्या हुआ, जब तब नहीं डरी तो अब क्यों डरूं? इसी उधेड़बुन में बैठी वह शाम को घर लौटी। मनीषा बहू कहती है, माँ जी इतनी देर हो गई आपको आज, आप बैठिए, मैं आपका चाय नाश्ता लाती हूँ। कमला जी, नहीं तुम रहने दो, मेरा मन नहीं है। यह कहकर वह अंदर चली गई। मनीषा को पहले तो अजीब लगा, फिर वह इस बात को नज़रअंदाज कर अपने कामों में लग जाती है। इधर कुछ दिनों से विशाल भी दूसरा बड़ा घर लेने की सोच, घर की तलाश कर रहा था। इसी भागदौड़ में उसे माँ से बात करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। विशाल और मनीषा आपस में खुसर पुसर भी करते घर के बारे में, पर माँ को कुछ नहीं बताते थे। इधर कमला जी इसी बात से दुखी सोच रही थी कि ना जाने कब उसका बेटा उसे अकेला रहने का फरमान सुना दे। फिर एक दिन विशाल माँ से कहता है, माँ आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कमला जी ने दबे स्वर में कहा, हाँ कहो, पर वह मन ही मन जानती थी कि विशाल क्या कहने वाला है। विशाल, अपना सामान बांध लीजिए। कमला जी तो जैसे काटो तो खून नहीं, सुन खड़ी रही। उन्होंने तो सोचा था शायद बेटा बहू उसे छोड़कर चले जाएंगे, पर यहाँ तो उसे ही भेजने की तैयारी हो गई। खैर, बेटे बहू को इस छोटे से घर में एक साथ रहने में तकलीफ हो रही है और वह उनकी तकलीफ की वजह नहीं बनना चाहती थी। कितने ही तो लोग रहते हैं वृद्धाश्रम में, मैं भी रह लूँगी, पर अपनी तकलीफ इनको कभी नहीं बताऊँगी
कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है। पता नहीं और कितने ही ऐसे सवालों के साथ वह अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। विशाल हैरानी से माँ की खामोशी को देखता है और मनीषा से पूछता है, यह माँ को क्या हुआ? सामान बांध लीजिए, कहा तो बांधने भी लगी बिना कोई सवाल किए। मुझे तो लगा वह उत्सुक होकर मुझसे पूछेगी। मनीषा, हाँ, पता नहीं कुछ दिनों से माँ जी अजीब सा ही बर्ताव कर रही है। विशाल, क्या? और तुम मुझे अब बता रही हो? यह कहकर विशाल माँ के पास जाता है तो देखता है माँ कुछ पुराने सामान को एक बक्से में भर रही है। विशाल कहता है, माँ यह सब क्यों भर रही हो? बस कपड़े समेट लीजिए। माँ, बेटा यह सब ही तो मेरी यादें हैं, इन्हें मैं कैसे छोड़ दूँ? और एक बात पूछनी थी तुझसे, अपनी माँ से कभी कभार मिलने तो आएगा ना? विशाल, मिलने आऊँगा मतलब? माँ, तेरे बचपन से तेरे साथ अकेले ही जिया, पर अब अकेले मरना नहीं चाहते। विशाल कहता है, यह क्या बोल रही हो माँ? माँ, ठीक है बेटा, इसके लिए भी तुझ पर जोर नहीं डालूंगी, जैसा तुझे ठीक लगे। बता चलना कब है वृद्धाश्रम? विशाल हैरानी से कहता है, वृद्धाश्रम? माँ, हम तो हमारे नए घर में जा रहे हैं, जो कि इसी मोहल्ले में है। मैंने गुप्ता अंकल से उनका मकान खरीद लिया है और अब से हम वहीं रहेंगे। आपको शुरू से वह घर बहुत पसंद था ना? और जब मैंने सुना कि गुप्ता अंकल अपना मकान बेच रहे हैं तो मैंने उसे झट से खरीदने का प्लान बना लिया और सोचा आपको सरप्राइज दूंगा, इसलिए आपको बस कपड़े लेने को कहा, क्योंकि बाकी का सामान कुछ लोग कल आएंगे शिफ्ट करवाने, वो ले जाएंगे। माँ कहती, क्या? तो तू मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा? विशाल, माँ मुझ पर नहीं तो अपनी परवरिश पर तो भरोसा रखती। जिस माँ ने मुझे बड़ा करने में पूरी जिंदगी अकेले बिता दी, उसे मैं कभी अकेला छोड़ूंगा, यह सोचा भी कैसे आपने? और आपके दिमाग में यह सब बातें आई कहाँ से? अरे मैं तो नए घर की बात बताकर आपको चौंकाने वाला था, पर यहाँ तो आपने ही मुझे चौंका दिया। कमला जी अभी भी आंसू बहा रही थी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। ना जाने वह क्या सोच बैठी थी और क्या हो रहा था। उसके बाद वो लोग अपने नए घर पर जाते हैं, जहाँ पर घर के मुख्य द्वार पर लिखा होता है कमला निवास। दोस्तों, हर औरत की इच्छा होती है कि उसके नाम का भी कुछ हो। औरत तो सिंदूर भी अपने पति के नाम का लगाती है, और तो और उसका बच्चा भी अपने पिता के नाम से ही जाना जाता है। ऐसे में विशाल ने अपनी माँ को एक अनमोल उपहार दिया था। आजकल माँ बाप तो अपने बच्चों से कुछ उम्मीद ही नहीं रखते, पर यहाँ तो विशाल ने कमला निवास देकर अपनी माँ को अपनी परवरिश पर गर्व करने का मौका दे दिया था। एक औरत, खासकर एक माँ, इससे ज़्यादा और क्या चाह सकती है भला? क्योंकि वह सिर्फ एक मकान नहीं था, यह उसके परवरिश का आईना भी था। दोस्तों, आज के समय को देखते हुए क्या उस माँ के मन का डर सही था, या उसे अपने बहू बेटों के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था? कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।